हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एवरेज का। ये हमारा सेकेंड क्लास होगा। यानी आप एवरेज के पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा मेरे दोस्त। बहुत सारे साथी मैसेज करते हैं जो बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक अच्छा है। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे नए व्यूवर हैं ना तो वीडियो के लास्ट तक रुकिए और आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे ना जो आप सवालों को बहुत ही कम समय में लगा पाइएगा और आपके एग्जाम हॉल में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके सामने दिख रहा होगा आपको जो 10 सेकेंड से ज़्यादा समय देना, मतलब आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हो। मेरे भाई मेरे साथी, ये सच बात है क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। कंपटीशन का लेवल टॉप लेवल पे है। तो आपको कुछ उस कंपटीशन से यानी उस भीड़ से हट के आपको सवाल को अलग तरीके से लगाना होगा। अगर कोई बंदा 20 सेकेंड में लगा रहा है तो अगर वहां पे आपको 10 सेकेंड में सवाल को लगाना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो नहीं तो मेरे भाई आप भी उस भीड़ में खो जाइएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए और सवाल को लगाने का अप्रोच को देखिए। आपको बिल्कुल पसंद आएगा, ये बात मेरे दोस्त हम 100% दावा के साथ कह सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त आप सवाल को काफ़ी कम समय में लगा सकते हैं। 10 सेकेंड से कम समय में आप लगाएंगे सवाल को। बस आप अप्रोच को देखिए, तरीका को देखिए, सुनिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तब जाके आपका जो है एग्जाम में आपका बढ़ेगा स्कोर, यानी आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो। मेरे दोस्त, वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखिए। आप अगर हमारे पुराने व्यूअर है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारा मेंबर 1000 जल्द ही पूरा होने वाला है और आपका सहयोग इसमें आवश्यक है। मेरे दोस्त, आपको सहयोग करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा फैमिली 1000 का हो जाए। तो चलिए मेरे दोस्त, अगर आपको पसंद आए, समझ में आए तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर कीजिएगा जो आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में कि नहीं करेगा। तो आइए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, आप उस इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए। उसके बाद आएंगे सवाल पे और सवालों को बहुत ही कम समय में लगाने का अप्रोच देंगे, सिखाएंगे। तो आइए, इन्फॉर्मेशन क्या है जरा देख लीजिए। इन्फॉर्मेशन है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, इस वीडियो में जो आपको मिलने वाला है, सबसे पहले आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर सवाल, वो भी टाइप वाइज मिलेगा और लेवल वाइज मिलेगा। बिल्कुल आपके एनटीपीसी एग्जाम में जो पूछा गया सवाल है वो सवाल आपको कराने वाले हैं, बहुत ही कम समय में लगवाने वाले हैं। और आपको अपडेटेड क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अपडेटेड क्वेश्चन मिलेगा यानी मेरे दोस्त रेलवे का जो एग्जाम लेटेस्ट में 2022 में हुआ है उसका भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन इंक्लूड है इसमें। अगर आप इस क्लास का क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैथ्स रिव्यू पीडीएफ है, जाके टेलीग्राम चैनल से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ डाले तो आप वहां से ले सकते हैं। मेरे दोस्त, एक बात याद रखिएगा, आपको जो है इजी लैंग्वेज में सवाल को पहले समझाएंगे। सवाल को अगर आप समझ गए तो 50% सवाल मानिए यहीं पे आपका सॉल्व हो गया जब आप समझ गए तो। क्योंकि आपको मेथड आपके दिमाग में चलने लगेगा जो किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। तो आपको पहले सवाल समझाएंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे ताकि आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा पसंद आएगा तो, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा मेंबर बढ़ सके और हमारा परिवार बड़ा हो सके। तो आइए आते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी देखिएगा। आज का पहला सवाल है। सवाल क्या कर रहा है, सवाल को समझना है। कह रहा है 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पर लिया गया, सही माध्य क्या होगा। ये देखिए आपका एनटीपीसी 2021 में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी पूछा गया सवाल है। तो जरा इस सवाल को लगाने का अप्रोच क्या होगा, आपको क्या बोले, आपको 10 सेकेंड में आपको लगाना है सवाल। अगर मेरे दोस्त इस सवाल में आप 10 सेकेंड से ज़्यादा लगाते हैं तो आप ये सोचिए जो आप बहुत पीछे जा रहे हैं। तो सवाल क्या है, तो सवाल को समझे आप। सवाल ये बात कर रहा है जो 40 छात्र है, माध्य क्या होता है, माध्य हमारा एवरेज ही होता है। कहा बाद में यह पाया गया कि 25 के जगह यानी 25 को गलती से 45 लिख दिया, यानी लिखना था 25 लिख दिया 45। तो मेरे भाई एक बात बताइए, आप जो ज्यादा लिखा या कम लिखा।
तो आप देख रहे हैं 25 लिखना था, लिख दिया 45, यानी कितना ज़्यादा लिखा है। तो 20 ज़्यादा लिखा है मेरे दोस्त, ये 20 ज़्यादा लिखा है, तो सब में इसको बांट देते हैं, यानी 40 से भाग देते हैं। तो ये काटेंगे तो 1/2 होगा, यानी हमारा जो रियल एवरेज आना था यानी 68 आया है, लेकिन 68 जो आया है ये ज़्यादा आया है या कम? आप ज़्यादा लिखें, यानी ये जो है एवरेज ज़्यादा आ गया है, यानी ज़्यादा आ गया है। तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी ज़्यादा आ गया है। 68 आना था, 68 से 68 ज़्यादा आ गया, यानी 68 में से 0.5 घटाएंगे तो कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 67.5 हो जाएगा। बोलिए इस सवाल में कितना वक्त लगता? तो मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आइए आते हैं 20 नंबर सवाल पे, और 20 नंबर सवाल जरा देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये बात कर रहा है 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 की बजाय 16 के रूप में पढ़ लिया गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत क्या होगा? ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है मेरे दोस्त। ग्रुप डी में पूछा गया है ना, इसका मतलब ये नहीं जो इस पे मोहर लग गया ये सिर्फ ग्रुप डी में ही पूछेगा, आपके एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो इसीलिए आपको इस सवाल को लगाना पड़ेगा और आपको काफ़ी कम समय में लगाना चाहिए। तो आप देखें ना, इससे ऊपर वाला सवाल जो था 19 नंबर का, वो एनटीपीसी में पूछा गया था। तो इस सवाल को देखिए आप कैसे लगाएंगे। देखिए कितना दिया हुआ है इसका एवरेज, तो 53 दिया हुआ है, करा 58 के बजाय 16 लिख दिया, यानी लिखना था ज़्यादा लिख दिया कम, लिखना था ज़्यादा लिख दिया कम, जिसके कारण हमारा एवरेज कम आया कि ज़्यादा? तो मेरे भाई लिखना ज़्यादा था लिख दिया कम, इसका मतलब हमारा एवरेज कम आया है ना, कम आया है। तो कितना कम आया है जरा उसको निकाल लेते हैं ना। तो एक बात बताइए, इसमें से घटाइए आप कितना होगा? तो ये आपका घट के हो जाएगा 42, 42 हो जाएगा। इस सातों संख्या में बांट दीजिए, 7 छा के होता है 42, यानी 6 कम आया है। 6 कम यानी 59 में आप 53 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 59 होगा कि नहीं होगा? यानी 6 जो है इसमें जोड़ देंगे किसमें? 53 में। तो 53 प्लस 6 कितना हो जाएगा? जरा 53 प्लस 6 कर देते हैं, तो आप देखिए 53 प्लस 6 करेंगे तो 59 आ जाएगा, होगा कि नहीं? तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर आप इसको बेसिक से जाते हैं या बाय मेथड जाते हैं तो मेरे भाई ये सवाल आपका 2 मिनट लेने वाला है। सवाल को समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, 21 नंबर सवाल पे। तो आइए 21 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये बात कह रहा है जो रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित किया गया हो, इस गलती के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से 2.25 अधिक हो गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगा? ये एनटीपीसी सीबीटी 2022 में पूछा गया है, सीबीटी 2 का सवाल है ये। तो बताइए इस सवाल को लगाने का हमारे पास क्या अप्रोच होना चाहिए था? 9 लिखना था, लिख दिया 99, यानी ज्यादा लिखा। ज्यादा लिखा तो मेरे दोस्त ज्यादा ही ना आया। तो करा विद्यार्थी की संख्या क्या होगा? तो एवरेज कितना ज्यादा हुआ है? तो 2.25 हुआ है। 2.25 हुआ है। कितना अधिक लिखाया है? तो आपका 90 अधिक लिखाया है। कितना अधिक लिखाया? तो 90। लिखिए 90 को ऊपर में बटे दीजिए आप 2.25 आपका निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्त इस पॉइंट को जब आप उड़ाएंगे तो 100 से गुना करेंगे। 25 चौका 100, 25 नमा 225, 9 धन 90, 10 चौका हो जाएगा 40। बोलिए इस सवाल को लगाने में कितना वक्त लगेगा? वहां पे आप x मानेंगे विद्यार्थी की संख्या को, उसके बाद आप कुछ करेंगे। तो मेरे दोस्त ये सब में आपको झंझट में नहीं पड़ना है, आपको काफी कम समय में लगाना है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता है जो आप किस तरीके से सॉल्व किए हैं, सिर्फ एग्जामिनर ये देखता है जो आप सही बनाए हैं या गलत। आप गलत बनाए हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, और अगर आप सही बनाए हैं तो आपको नंबर मिलेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको किस तरीके से टाइम बचाना है ये तरीका को जरा सीखते चलिए ना। जरा सवाल देखिए 22 नंबर सवाल क्या करा एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलोग्राम है। 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल हो जाता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलोग्राम के स्थान पर 34 किलो गिना गया था। नया औसत क्या होगा? ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है।
बताइए मेरे भाई मेरे साथी, इस सवाल को क्या होना चाहिए अप्रोच लगाने का। तो आप देखिए 39 kg का लड़का एक कक्षा में शामिल हो रहा है, ये तो नया है ना नया। उसके बाद का रहा है पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलोग्राम के स्थान पर, यानी लिखना था 43 लिख दिया 34, लिखना था 43 लिख दिया 34, यानी कम लिखा कि ज्यादा, कम लिखा, जिसके कारण हमारा एवरेज कम आया होगा कि नहीं आया होगा। तो आप यहां से ये कीजिए जो मेरे भाई, जो टोटल लड़का का निकालिए, तो टोटल लड़का का कितना हो जाएगा 41 गुना 42, उसके बाद 39 kg का आया है तो 39 kg प्लस यहाँ कितना कम लिखा था, कितना कम लिखा था तो मेरे भाई 9 कम लिखा था, तो आप 9 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें भाग दीजिए, आप किससे भाग दीजिए, तो आपका लड़का एक 42 है, एक लड़का नया आया है, यानी हो कितना गया तो 43 हो गया। कितना हो गया तो 43 हो गया। मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो 43 से भाग दीजिए और आप इसको गुना कीजिए 41 गुना 42, जब आप करेंगे तो आपको आएगा 1722 प्लस 48, ठीक है। उसके बाद भाग देना है 43 से, 43 से इसको जोड़िएगा तो ये आएगा 1770 बटा आएगा 43। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो मेरे भाई मेरे साथी आपका आंसर आएगा, क्या आएगा जानते हैं, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41.16। तो आपका बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बताइए सवाल में वक्त लगा नहीं लगा। मेरे भाई रुकिए ना, नेक्स्ट सवाल देखिए ना, यहाँ से टाइप 4 शुरू हो रहा है, जरा देखिए टाइप 4 में भी कैसे लगाना है, सुनिए ना। देखिए कहा एक कक्षा में छात्र 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 आए हैं, ठीक। दो नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, दो नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो, तथा 5 छात्रों की कुल औसत जो है बढ़कर 20 हो जाए। तो ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है, एक बेहतरीन सवाल में इसको गिना जाता है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, आप हमको ये बताइए जो क्या ये आपके एनटीपीसी के एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में आपका एवरेज टॉपिक है। तो ये एवरेज टॉपिक का सवाल है ना। बहुत सारे साथी इसके लिए मरते हैं जो वो सिर्फ एनटीपीसी का क्वेश्चन देखेंगे करेंगे, लेकिन मेरे दोस्त ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो आइए इस सवाल को लगाने का अप्रोच देखिए। है कितना स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 25 में से 18 ला रहा है, 25 में से 18 ला रहा है ना, तो 25 में से 18 लाने दीजिए। जब 3 स्टूडेंट एवरेज आ रहा है 18, तो टोटल मार्क कितना हो जाएगा दोनों तीनों का, तो 54 हो जाएगा कि नहीं होगा। उसके बाद कर रहा है वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो, और 5 छात्र का जो एवरेज दिया हुआ है, 5 छात्र का एवरेज 20 है, तो 20 पंचा कितना हो जाएगा 100 होगा कि नहीं होगा, 100 हो जाएगा। 20 पंचा 100 हो गया, और 3 लड़का का एवरेज जो है 54 है, तो 100 में से जब आप 54 घटाएंगे तो आप बताइए मेरे भाई जो ये किसका आया, तो ये आपका 2 स्टूडेंट का नहीं आया, 2 स्टूडेंट का कि नहीं आया, तो 2 स्टूडेंट का आया है, यानी ये 2 स्टूडेंट का है। लेकिन एक बात इसमें लोचा वाला क्या कह रहा है जानते हैं, कहा वह न्यूनतम अंक पूछा है, न्यूनतम अंक यानी कम से कम ये कितना प्राप्त कर सकता है। तो आप ऐसा कीजिए ना, जो एगो जो है न्यूनतम कितना अंक प्राप्त कर सकता है, तो ये बताइए दूसरा अधिकतम कितना प्राप्त कर सकता है, तबे ना ये दूसरा न्यूनतम प्राप्त करेगा। तो ये एक जो है वो अधिकतम इसमें 25 अंक प्राप्त कर सकता है। ये दोनों का सम है, जो रेस्ट बाकी बाद में आया है, ये दोनों का सम है कि नहीं है। तो जब एक को करा न्यूनतम कितना अंक प्राप्त करेगा, तो दूसरा कितना अधिकतम कर सकता है, तो एक दूसरा जो होगा वो 25 में 25 ला सकता है, तबे ना दूसरा न्यूनतम करेगा। इसमें से 25 घटा दीजिए तो ये पहले विद्यार्थी का हो जाएगा और ये दूसरा का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, जब ये 25 हो गया तो ये 21 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आपका होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको बेहतरीन तरीके से समझाएं और आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे दोस्त आपको फिर से समझाएंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। जरा आइए
24 नंबर सवाल भी उसी प्रकार से है। 24 नंबर सवाल कह रहा है 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्र प्राप्तांकों का माध्य 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। ठीक, 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। पांचों विद्यार्थी के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्र को दूसरे नए छात्र से कम प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है। कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। आप देखिए ना, आपका 18 में पूछा जा रहा है, 20 में पूछा जा रहा है, सॉरी 21 में पूछा जा रहा है, 22 में पूछा जा रहा है, यानी आपका जब जब एग्जाम हो रहा है तब तब आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इस सवाल को लगाइए ना, कैसे लगाइएगा? 25 अंकों की परीक्षा है। कितना अंकों का परीक्षा है? तो 25 अंकों का मेरे दोस्त परीक्षा है, और 3 छात्र का है कितना? तो 16। तो यानी 16 तिया 48 हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। उसके बाद 2 विद्यार्थी आ रहा है तो हो गया 5 विद्यार्थी, यानी 19 पचा कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा, यानी 95 घटाएंगे, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद ये हो जाएगा कितना? तो 4 यानी 47। ये जो 47 आया मेरे दोस्त, ये 2 विद्यार्थी का सम है। ये 2 विद्यार्थी का क्या है? तो ये 2 विद्यार्थी का सम है ना, यानी ये 2 विद्यार्थी का सम है। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो सुनिए, समझ गए तो एक कह रहा है एक नए छात्र को दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, यानी दूसरे से कम अंक प्राप्त करता है, तो कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? कम से कम कितना अंक प्राप्त करेगा? तो बोलिए दूसरा कितना प्राप्त कर सकता है? दूसरा जब अधिकतम से अधिकतम प्राप्त करेगा तो जाके दूसरा पहला न्यूनतम करेगा, यानी ये 25 ला सकता है लास्ट तक। तो जब ये 25 ला सकता है तो दूसरा 22 ला सकता है, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आइए 25 नंबर सवाल पे आते हैं, और 25 नंबर सवाल को जरा देखते हैं सवाल क्या कहता है। कहा 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है। प्राप्त अंकों का माध्य कितना है? 25 है। कहा 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य क्या होगा? ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है मेरे दोस्त। आप जब तक में इसका कुल निकालिएगा, यानी 100 गुना 25, और उसके बाद आप प्लस करेंगे 50 गुना 70, 50 गुना 70 करेंगे, तब तक में आप जो है क्या कर सकते हैं जानते हैं? 2 सवाल को आप खींच के रख सकते हैं मेरे दोस्त। 2 सवाल को आप खींच के रख सकते हैं। कैसे रखना है जरा देखिए। 100 विद्यार्थी है और कितना विद्यार्थी है? तो आपका 50 विद्यार्थी है। तो यहां से आप इसका रेशियो लेंगे तो 1 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यानी यहां से आप रेशियो लेंगे तो 1 2 आएगा, 1 2 आ जाएगा। तो आप लिखिए यहाँ 2, यहाँ लिखिए 1, ठीक है। उसके बाद इसका माध्य आया 25, तो 25 लिखिए, यानी एवरेज। यहाँ 70 आया तो यहाँ 70 लिख दीजिए, 70। अब इसको गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, अब प्लस हो जाएगा 70, यानी 50 70 कितना हो जाएगा? 120। भाग देना है तीनों से जोड़ के, यानी 3 से, यानी 3 चौका कितना हो जाएगा? 12, यानी 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बोलिए कितना वक्त लगेगा इस सवाल को करने में? बिल्कुल कम से कम समय लगेगा। तो आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 26 नंबर सवाल कर रहा है रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है। रीना 16 परीक्षा देती है, उसमें से उसको प्राप्त औसत जो है अंक का 26 है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है। श्रेया जब एग्जाम देती है तो वो 24 अंक लाती है, यानी एवरेज 24 अंक। लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षा ही दी है, लेकिन श्रेया कितना दी है? 16। रीना दी है 16 और श्रेया कितना दी है? 12। लेकिन अभी भी इसका एवरेज बढ़ रहा है ना, बढ़ा हुआ, सॉरी घटा हुआ है, यानी इसका 26 है, इसका 24 है। कहा रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे? यह भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को लगाने का अप्रोच जरा देखिए, सुनिए। ये बताइए जो है कितना परीक्षा रीना के लिए? रीना के लिए 16। ये कितना परीक्षा दी है? तो 12 दी है। इसका रेशियो ले लीजिए, 4 तिया 12, 4 चौका 16, यानी 4 और 3 आया, 4 और 3 आया। इसका औसत कितना है? 26 है तो 26 लिखिए। इसका औसत 24 है तो 24 लिखिए। जरा ये बताइए मेरे भाई, मेरे साथी, जो यहाँ पे आप गुना कर दीजिए
तो यहाँ जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 छाके 24, 4 दूना 8, एक कितना हो जाएगा 8 दू 10 हो जाएगा, यानी 104 आया। ये 24 तिया 72 आया। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे मेरे भाई मेरे साथी आपको जो करना है, यहाँ देखिएगा तो इससे कितना अंक ये कम है। ये मार मेरे दोस्त रीना जो है, रीना को कितना अंक आ रहा है 104, लेकिन श्रेया को कितना अंक आ रहा है तो 72 आ रहा है। कितना अंक आ रहा है 72। कितना कम आ रहा है जरा ही बताइए, घटा दीजिए तो ये पता चल जाएगा। 28 4 32, 32 अंक कम हो रहा है। कितना विषय में कम हो रहा है, यानी एवरेज निकाल लीजिए तो 4 8 32, यानी एवरेज यहाँ से निकल के आया 8। तो इसका है कितना श्रेया का 24 है, यानी 24 में जब आप 8 को जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा इसका एवरेज सभी विषय का। तो सभी विषय का जब 24 में आप 8 जोड़ेंगे, किस में तो 24 में आप 8 जोड़ेंगे तो बोलिए 32 होगा कि नहीं होगा। तो आपको समझ में आया, क्लियर हो गया। पढ़े नेक्स्ट सवाल पे। आइए 27 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या है? 27 नंबर सवाल भी एक लाजवाब सवाल है। सवाल देखिएगा, सवाल ये बात कर रहा है 5 छात्रों का एक समूह ने परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया, यानी 5 लड़का परीक्षा दे दिया है और परीक्षा जब खत्म हो गया तो 6 लड़का हो गया, यानी 1 लड़का और आ गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो गई। यानी जब वो लड़का छठा लड़का आया है तो वृद्धि हो गया औसत में कितना का 2 का। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने यानी डैश यानी कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल। सवाल को समझे कि नहीं समझे आप बताइए, समझा देते हैं फिर से, सुनिएगा। 5 लड़का का एक समूह है, परीक्षा दे दिया, छठा लड़का आया है। जब ये छठा आया तो उस सभी का औसत जो है 2 से बढ़ गया, औसत अंक 2 से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया, यानी 2 2 2 2 2 सबको दिया है। तो 5 लड़का है तो 2 2 सबको दिया, तब ना सबका औसत बढ़ गया 2। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, लेकिन 10 में इसका भी तो ये 2 बढ़ा है, इसका भी 2 बढ़ा है ना, यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। यानी आप ऐसा कर सकते हैं सीधे 6 लड़का हो गया और सब में 2 का वृद्धि हो रहा है, 6 दूना 12 का वृद्धि हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया। तो आइए आते हैं 28 नंबर सवाल, और जरा 28 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कर रहा है एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं, 5 कक्षा है, ठीक, जिसमें 50 60 25 40 और 70 विद्यार्थी हैं। इन 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत क्रमशः 20%, 25%, 20%, 10%, 30% है। केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या बताइए क्या होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे जरा देखिए। सेकेंडों वाला मेथड आपको बता रहे हैं। सेकेंडों वाला मेथड को जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो 5 कक्षा है, उसमें से पहला कक्षा क्या है तो पहला कक्षा में 50 है, लेकिन पहला कक्षा में पास कितना करा है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी 50 का 1/5 करेंगे तो आपका निकल के आएगा 10 आ जाएगा। फिर प्लस करना है। दूसरा कक्षा में 60 स्टूडेंट है, वो 60 स्टूडेंट में कितना विद्यार्थी पास कर रहा है तो 25 कर रहा है, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी 60 का 1/4 15 हो जाएगा, जोड़ते चलिए। उसके बाद तीसरे कक्षा में 25 स्टूडेंट है और कितना पास कर रहा है 20%, यानी 1/5 पास कर रहा है, तो 25 का 1/5 हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद जोड़िए 40 स्टूडेंट है जिसमें कितना 10% पास हो रहा है, तो 40 का 10% यानी 1/10 कितना हो जाएगा तो मेरे दोस्त 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद 70 लड़का है, 70 लड़का में 30 लड़का क्या है पास है, 70 लड़का में 30% पास है, यानी कितना हो जाएगा 7 या 21 लड़का हो जाएगा पास। अब एवरेज पूछ रहा है जो कितना लड़का एवरेज पास किया है, तो बताइए कितना लड़का है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दीजिए। कितना से तो 5 से भाग दे दीजिए। आप कितना से भाग देना आपको 5 से भाग देना है, 5 से जोड़िए इसको, तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। आप जोड़े या तो आप काट सकते हैं आसानी से, अगर आपके पास और यूनिक मेथड है तो कैसे, तो देखिए काटने का तरीका। 5 से इसको काट दिए 2 बार में, इसको काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे 1 बार में, दोनों को काटेंगे 5 बार में। जोड़ दीजिए लाल वाला को 5
हो जाएगा ये 6 5 हो जाएगा 11। कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन डी होगा। या आप सबको एक बार जोड़ लीजिए, उसके बाद 5 से भाग दीजिए, तो भी आपका आंसर आएगा 11। ठीक है, समझ गए? आइए 29 नंबर सवाल, जरा 29 नंबर सवाल को देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कहता है? कह रहा है किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 23 है। इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात क्या होगा? बताइए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। 30 अंक का परीक्षा हुआ, कक्षा ए में जो है 40 छात्र है, जिसका माध्य कितना है? तो माध्य है 23। कितना है? 23 है। तो इस सवाल को देखिए, है कितना? तो 40 छात्र है, और दूसरे कक्षा में कितना है? 45 है, तो 45 लिखिए। इस सब का रेशियो ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 9 45, 5 8 40, यानी ये खत्म हो जाएगा, नीचे से हो जाएगा। तो ये रेशियो आ गया। इसका माध्य कितना है? तो 23 है, तो 23 लिखिए, यहाँ 23। उसके बाद इसका माध्य कितना है? तो इसका माध्य आपका कितना है? तो जरा देखिए, 45 छात्रों का 22 है माध्य, है ना? तो यहाँ से आप गुना कीजिए इसको, 8 तिया हो जाएगा 24। यहाँ देखिएगा तो ये 8 तिया 24, 8 दूना 16, 1 17, 1 18 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, यानी ये दोनों का क्या आ गया? सम आ गया, सम हो जाएगा। तो दोनों को जोड़िए। उस पहले का क्या कहा? दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य, दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य, यानी यहाँ जोड़िए, तो ये जोड़ेंगे तो ये 8 4 12 हो जाएगा, 9 8 17, 1 18, यहाँ 2 1 3। टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? तो 9 8 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 9 8 17, यानी 17 से भाग देना। उसके बाद रेशियो कह रहा लेने, रेशियो कह रहा लेने, क्या रेशियो लेने कह रहा? जरा देखिए, रेशियो लेने ये कह रहा है जो कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य, कक्षा ए में कितना प्राप्तांक है? तो 23 है, तो 23 से, यानी इस 17 को हटाना है, तो इस 17 से गुना कर देंगे तो हट जाएगा। ये 17 17 खत्म, यानी 7 तिया 21, देखिए 382 रेशियो 391 हो जाएगा। कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन ए है। तो आपको समझ में आ गया, ये सवाल क्लियर हो गया। बड़े नेक्स्ट सवाल पे आइए, जरा देखते हैं। यहाँ से 30 नंबर टाइप 5 शुरू होता है। तो ये सवाल बेहतरीन सवाल है, और इस सवाल को लगाने का अप्रोच जरा देखिएगा। कहा विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए, यानी 10वीं पारी खेला है, 9 पारी तक खेल चुका है, अब 10वीं पारी खेल रहा है जिसमें x रन बनाया। ठीक, ये रन बनाने के बाद उसके प्रति पारी औसत में 8 रनों की वृद्धि हुई। नया औसत कितना है? तो नया औसत 28 है। तो x का मान क्या होगा? ये बता दीजिए। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। यानी 10वां पारी खेल रहा है, तो 9 पारी तक तो खेला, जब 10वां पारी खेला तो औसत जो है इसका बढ़ के कितना हो गया? 28 हो गया। लेकिन कह रहा है इस औसत में जो है वृद्धि हुआ कितना का? 8 का, यानी 8 का वृद्धि हुआ तो ये 28 हो गया। तो पहले 9 पारी जो खेला तो उसका एवरेज कितना था? 20 था कि नहीं? 20 था। तो 9 गुना 20 लिख सकते हैं। 10 पारी खेला तो 28 हो गया, यानी ये कह सकते हैं 28 गुना 10, ये क्या हो जाएगा? टोटल सम आ गया। तो यहाँ से 280 में से 100, 9 दूना 18, 180 घटाएंगे तो बताइए ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 280 माइनस 180, 100 रन नहीं हो जाएगा 10 पारी में, 10वीं पारी में। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी हमारा बेहतरीन सवाल में गिना जाता है। कहा क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के का औसत 250 स्कोर करता है। ये जो नया खिलाड़ी आ रहा है, ये एवरेज का, ये जो भी एवरेज था उसका 250% स्कोर करता है। यानी स्कोर ये कर कितना रहा है? सवाल को लगाते भी जाते हैं तो आसान होगा। 42 है एवरेज, और इसका 250% निकालता है, 250% स्कोर करता है, यानी रन लाता है। तो 250 अब बट्टे हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ से 0 कटेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से 5 बार में, 2 से काटेंगे ये 21 बार में, 21 पंचा होता है 105। ये नया लड़का जो आया ये लाया है 105 नंबर, सॉरी 105 रन लाया है। ठीक, यहाँ तक आप समझे? तो अब देखिए उसके बाद कह रहा है परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% का वृद्धि हो गया। समग्र
औसत में 30% का वृद्धि हो गया। यानी 30% का वृद्धि किस में होगा? 42 में। यानी 42 में 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 13/10 हो जाएगा। बढ़ रहा है तो यहां से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 54.6 आ जाएगा। यहां से 54.6 आ जाएगा। ठीक, तो कहा नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या थी? नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले क्रिकेटरों की संख्या क्या थी? जरा इसको छोटा कर लेते हैं, उसके बाद देखिए ना आप इस सवाल को कैसे लगा रहे हैं, जरा देखिए। तो ये बात बताइए, ये नया लड़का आया है तो लाया है कितना नंबर, कितना रन बनाया? 105। लेकिन एवरेज कितना हो गया? 154। यानी सबका 154 154 154 हो गया। तो ये जो एवरेज बढ़ा है, पहले एवरेज था कितना? 42, अब एवरेज हो गया है कितना? 54.6। यानी एवरेज बढ़ा कितना ये बताइए? तो 12.6 बढ़ा है। किसका बढ़ा? कितना लड़का का बढ़ा? ये कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। नहीं पता है कितना लड़का का बढ़ा है, तो मान लेते हैं ये x लड़का का बढ़ा है। ये जो बराबर होगा, ये बढ़ा है, तो यहाँ कितना बढ़ा है इसका? ये 54 तो नया लड़का का भी है, और नया लड़का लाया है 105। तो ये बताइए नया लड़का का गिनती हो रहा है कितना? 54.6, लेकिन नया लड़का लाया कितना है? तो 105। यानी कितना अधिक है? यहाँ अधिक है, यहाँ भी अधिक। देखते हैं तो यहाँ से आपका आएगा अधिक 50.4। यहाँ से काटेंगे तो आपका ये 4 बार में कटेगा। कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बड़े नेक्स्ट सवाल पे आइए, सेकेंड लास्ट सवाल, 32 नंबर सवाल। जरा सवाल देखिए। कहा 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज की प्रति पारियों का औसत स्कोर 52 था। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाजों ने पिछली पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए? ये एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। ऐसा नहीं सोचना है आपको जो ये एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है तो आपके एनटीपीसी में नहीं पूछेगा। रुकिए ना, देखिए एनटीपीसी में भी पूछा गया सवाल है। जरा देखिए नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल जो है वो एनटीपीसी में आपका पूछा गया सवाल है। 10 पारी के बाद कितना एवरेज है? तो 52 है। 10 पारी का एवरेज कितना है? तो 52 है। 12 पारी खेल रहा है तो 54 हो गया। 12 पारी खेल रहा है तो 54 हो गया। यहाँ से हम 2 पारी का पहले निकाल लेते हैं, तो 54 गुना 12 हो जाएगा। 54 गुना 12 करेंगे तो 12 चौका होता है 48, 12 पंचे 60, 4 हो जाएगा 64, माइनस करना है 520। यानी यहाँ से घटा दीजिए 500 कितना? तो 20 हो जाएगा। 520 घटा दीजिए, यहाँ 80 48 8 4 12 128। यानी 128 रन दोनों मिल के लाया है। कौन कौन? तो 11वीं पारी और 12वीं पारी में। लेकिन सवाल ये बात कहा 12वीं पारी में 16 रन अधिक है, 12वीं पारी में 16 रन अधिक है। तो 16 ऐसा करते हैं घटा लेते हैं, 16 रन घटा लेते हैं। तो 16 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा कितना? 112। अब इस दोनों को बांट दीजिए, दोनों में बांट दीजिए बराबर बराबर, तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 56, अब प्लस हो जाएगा 16। तब ये ज़्यादा हो गया ना। तो आपका 11वीं पारी में, ये है 11वीं पारी का 56, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हो गया तो आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा लास्ट सवाल है, और ये सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाजों ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। बोलिए इस सवाल को लगाने का क्या मेथड होना चाहिए? हमारा वही मेथड होना चाहिए। तो गुना कीजिए 13 गुना 54, तो 13 चौका कितना होता है? 52, यानी 5 हो जाएगा। 13 पचा 65, 5 हो जाएगा 70, यानी 702। घटाना है क्या? तो 5 यहाँ करेंगे 11 से गुना, यहाँ 11 है, यहाँ 52 है, तो गुना कीजिए तो ये 2 हो जाएगा। 11 दूना 22, 11 पचा 55, 2 हो जाएगा 57। जरा घटाइए तो ये 0 यहाँ हो जाएगा 13, यानी 130। 16 रन अधिक का बात हो रहा है, 16 घटा देते हैं, 16 घटाएंगे तो 154 होगा। यानी एक का हो जाएगा 57, फिर दूसरे का 57 और प्लस हो जाएगा 14। तो यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका 54 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया और आपको ये लग रहा है कि ये मेथड हमें हेल्प करेगा, तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जो आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।